जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं अहमदनगर के रिजल्ट के बारे में, जो कि कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ओनली 7 डेज के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें ओमार शीट बेस आपकी एग्ज़ाम हुई थी, जिसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट आपका आउट कर दिया गया है। और स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। लिस्ट आपकी कोई भी नहीं आने वाली है। मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं या चाहे आप टेलीग्राम पर भी मैसेज करते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि लिस्ट नहीं आएगी। आप ध्यान से सुन सकते हैं वीडियो को। यदि कैंडिडेट सुनते नहीं हैं, इसकी वजह से ही आप मैसेज करते रहते हैं, सर की लिस्ट भेज दो या लिस्ट नहीं होगा, लिस्ट नहीं आएगी। जिस भी कैंडिडेट को यदि आपके नाम चेक करना है चाहते हैं, यदि आपका रिजल्ट में नाम नहीं आया है, तो आप RTI लगा के पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ कि स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड आए हैं वो आपके मैसेजिंग के थ्रू आए हैं। आपके मैसेज किया गया है, मैसेज पे ही आपका सब कुछ डाल दिया गया है। उसमें आपकी लिंक दी गई है, जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट PDF दी गई है। और उस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म आपको साथ में दिए गए हैं, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, आपके अटेंशन सर्टिफिकेट फॉर्म है वो दिया गया है, और उसके बाद में अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आपका दिया गया है। सभी सर्टिफिकेट को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, जिसमें आपकी 2 ट्रेड पे आपकी वैकेंसीज का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका एग्ज़ाम 28 आपका अगस्त को ही एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपका कुक और वार्ड सहायिका की एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें वार्ड सहायिका की 57 पोस्ट पे था और कुक की 10 पोस्ट पे वैकेंसीज आउट की गई थी। अभी मैं आपको एडमिट कार्ड और आपका जो मैसेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैसेज कैंडिडेट के पास आ चुका है, जो कि आप इसमें साफ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके 28 अगस्त की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। ये 21 सितंबर को आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। अहमदनगर में आपका स्किल टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको सब कुछ कंप्लीट दिया गया है कि जो भी आपके जो इसमें कोलेटर इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं, अंडरटेकिंग आपका दिया गया है, ये सभी आपके बाई पोस्ट भी भेज दिए गए हैं। और साथ ही इसमें आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये लिंक दे दी गई है, उसमें आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको जो डाउनलोड किए हुए फॉर्म्स आपको दिखा देता हूँ, वो कैसे फॉर्म आपके आए हैं। और आपका एडमिट कार्ड बोल सकते हैं इसको, ये दोनों के रूप में ये आया है, जो कि इंस्ट्रक्शन के रूप में ये दिया गया है, PDF के रूप में, जिसमें आपको लिखा गया है 22 स्पीड पोस्ट आपका घर पे भी आने वाला है, जिसमें आपकी डेट डली होगी, रोल नंबर आपका डाला होगा। ये आपका उन्होंने फार्म दिया गया है कि ऐसा ही आपका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड आने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं वार्ड सहायिका और कुक का एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आपका स्किल टेस्ट के लिए सभी को बुलाया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं 8 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम कर दिया गया है। 21 सितंबर को अहमदनगर में ही आपको रिपोर्टिंग करना है। स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया गया है। इसमें आप कंप्लीट दिया गया है कि जो आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा घर पे ओरिजिनल, वो आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद में जो अटेंशन फॉर्म आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको साथ में लेके जाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लेके जाना है। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है वो दिया गया है, वो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जितने भी आपके ओरिजिनल कास्ट जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट आपको लेके जाने हैं। अगर सर्विसमैन है तो आपके PPO नंबर या जो डिस्चार्ज बुक नंबर वगैरह कंप्लीट आपको लेके जानी है। इसके अलावा नेशनलिटी के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है, यदि किसी का है तो, नहीं तो आपका 10th का मार्कशीट चल जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी उसी में आपका आ जाएगा। यदि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट वही मान लिया जाता है, बाकी की इसमें से एक कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। उसके बाद में नीचे आपको दिए गए जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और ESM कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी जो भी सर्टिफिकेट हैं वो आपको साथ में लेके जाने होंगे। उसके बाद में आपको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा और वहाँ पे कोई भी ठहरने की आपकी व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने इंतज़ाम से जा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट का जो टाइम दिया गया है उसी के अनुसार आपको पहुँचना होगा। यदि आप उस टाइम पे नहीं पहुँचते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है रद्द कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए आपको रद्द कर दिया जाएगा। और इसमें साफ ये दिया गया है कि जो भी आप हैं, यदि आपके स्पीड पोस्ट पे टाइम पे यदि नहीं पहुँचते हैं तो उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। उसके साथ नीचे आपको दिया गया है कि ऑल कैंडिडेट इंटाइटल इंटीमेटेड कंप्लीट पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको साथ में लेके जाना है। इसमें साफ नीचे दिया गया है कि जो नीचे पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी आपको साथ में ही लेके जाना है। जो भी कैंडिडेट वहाँ पे पहुँच रहे हैं वो पुलिस वेरिफिकेशन में उनको लेके जाना है। इनके अलावा
आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा एक सरफेस ओपन होता है जिसमें आपकी 3 से 4 पीडीएफ आपकी दी गई है, जिसमें आपका अटेंशन फॉर्म दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन अभी जो मैंने आपको बताया वह सभी इंस्ट्रक्शन ही दिए गए हैं, जिसमें आपका एडमिट कार्ड के रूप में दिया गया है, जिसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आपको दिए गए हैं। अटेंशन फॉर्म आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपका ओपन हो रहा है और कैसा आपका अटेंशन फॉर्म दिए गए। ये आपका अटेंशन फॉर्म है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कंप्लीट आपको फिलअप करके साथ में ही लेके जाना है। ये कंप्लीट कार्रवाई जो आपकी होती है वो आपके ज्वाइनिंग के बाद की कार्रवाई होती है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसकी जो बाद की कार्रवाई होती है। लेकिन इसमें आपका पहले ही मांगा गया है जो कि आपके जल्दी ही से जल्दी ज्वाइनिंग करवा दी जा सके, उसके बाद में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट निकलते ही आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिए जाएंगे और कंप्लीट आपको कुछ भी नहीं लेके जाना होगा, साथ में सारे आपके डॉक्यूमेंट वहीं पे आपके अवेलेबल रहेंगे और जल्दी जाते ही आपको ज्वाइनिंग करना होगा। अभी इनको फॉर्म को भरना कैसे है, चाहे आपका अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट हो या अदर जो डॉक्यूमेंट है उनको आपको फिलअप कैसे करना है। जैसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ओपन हो रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट है, यही सभी सर्टिफिकेट है। इनको फिलअप कैसे करना है उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, कैसे आपको फिलअप करके ले जाना है। और यदि फिलअप करते समय कोई भी यदि आपको और कोई दिक्कत आती है तो ग्रुप पर या आपको जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है जिनका भी एडमिट कार्ड का SMS आया है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कट ऑफ की मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट के अभी मुझे मिले हैं उनकी कट ऑफ लगभग 100 से अबो ही आपकी गई है। जो भी कैंडिडेट के जिनका सिलेक्शन हुआ है वो OBC और अदर के कैंडिडेट हैं जिनके आपके मार्क्स हैं 100 से ज़्यादा ही मार्क्स उनके हैं। जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं जिनके पास स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड का मैसेज आया है उनके 100 से अबो हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं और बाकी के हैं जैसे SC ST कैंडिडेट हैं वो अभी तक कोई भी मुझे ऐसे मिले नहीं है जिनका अब एडमिट कार्ड आया है। तो वो जितने भी कैंडिडेट हैं वो मैसेज ज़रूर करें जिनके मार्क्स पता चल सकें कि उनकी कट ऑफ कितनी गई है। बाकी की अदर और OBC की कैंडिडेट की बात करें तो आपकी 100 से अबो ही आपकी मेरिट की जो कट ऑफ है वो गई है। में जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आपका पहले आपका नेम दिया है तो ब्लॉक लेटर में आपको नाम लिखना है। जैसे आपका नाम है रोहित कुमार, आपको ब्लॉक लेटर में आपको रोहित कुमार आपको लिख देना है। रोहित कुमार आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे आपको रोहित कुमार ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में आपको आपका नाम लिखना है। उसके बाद में आपका फादर्स का नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। अपनी हाइट वगैरह आपको कुछ भी नहीं लिखनी है, हाइट वगैरह कंप्लीट है ये आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको वहाँ पे चेक करके फिर ही आपके सामने वहाँ पे लिखनी है। तो ये जितनी भी आपके नीचे दी गई हैं मैं कॉलम डेस कर रहा हूँ, ये कंप्लीट आपको डॉक्टर के ही द्वारा आपको भरनी है ये कंप्लीट जानकारी। उसके बाद में नीचे दी गई है आपको, नीचे आपका खुद का नेम आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी डॉटर है सन है उसका आप नाम आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे रोहित कुमार है, सन ऑफ है महेंद्र सिंह है तो महेंद्र सिंह पिताजी का नाम यहाँ पे नीचे आ जाएगा, या डॉटर ऑफ है तो डॉटर ऑफ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर आएंगे, मतलब खुद के आपके सिग्नेचर यहाँ पे आपको करने होंगे। कंप्लीट फॉर्म समझ लीजिए। यदि किसी भी कैंडिडेट को इस प्रकार की कोई क्यूरी रहती है फॉर्म भरने से संबंधित तो आप टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको वहाँ पे दी जाएगी। तो यहाँ पे आपके खुद के सिग्नेचर करने हैं आपको यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ डेट आपके जो मेडिकल अफसर होंगे वो यहाँ स्टाम्प लगाएंगे और अपने खुद के सिग्नेचर करेंगे, या तो डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल अफसर से साइन करवाने हैं या जो सिविल सर्जन है डॉक्टर है उससे आपको साइन करवाने हैं। यहाँ पे आपकी स्टाम्प लग जाएगी, यहाँ उनके सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पे उनके डेट डल जाएगी। डेट जो भी डेट में आप सिग्नेचर करवा रहे हैं वो डेट आपको डालनी है। तो यहाँ स्टाम्प और सिग्नेचर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों होना चाहिए। कोई मेडिकल अफसर जो रहते हैं या सिविल सर्जन रहते हैं उनको पता नहीं रहता है, वो ओनली सिग्नेचर कर देते हैं या स्टाम्प नहीं लगाते हैं। तो दोनों आपको यहाँ पे लगवानी है। स्टाम्प भी आपको लगनी चाहिए जो कि आपकी मेडिकल अफसर की होनी चाहिए और आपके साइन भी होने चाहिए। तो नेक्स्ट फार्म की बात करें, आपका नेक्स्ट फॉर्म है अटेंशन फॉर्म। आपका जो दिया जाता है वो आपको जो भी ज्वाइनिंग होने के बाद में मिलता है, लेकिन इसमें पहले ही आपको दिया गया है क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस आपकी जल्दी हो जाएगी। उसके बाद में आप नीचे यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, 5x7 का आपका नॉर्मल जो फ़ोटो होता है वो आपको यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद में आपका सर नेम पहले लिखना, जैसे सिंह आपका रोहित यहाँ पे लिखना है, जैसे सिंह यहाँ पे लिखना आपको।
फिर उसके बाद में रोहित, यहाँ पे कैपिटल अक्षर में दोनों आपको नाम लिखने हैं। नीचे आपका कंप्लीट फुल एड्रेस जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में होम एड्रेस जो भी आपका है, प्रेजेंट एड्रेस भी लिखना है, जिसका दोनों सेम है वो अलग अलग लिखना है, या तो होम एड्रेस जैसे अलग है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है। जैसे पहले होम एड्रेस कहीं दूसरी जगह से आप आके कहीं दूसरी जगह रहने लगे तो वो दोनों जगह आपका प्रेजेंट एड्रेस तो जो अभी कहाँ फ़िलहाल रह रहे हैं वो एड्रेस लिखना है यहाँ पे, और जो होम एड्रेस है जहाँ पे आपका कंप्लीट जन्म हुआ है और जहाँ पे आपका स्थान है जो परमानेंट एड्रेस बोलते हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपका जो ओरिजिनल रेजिडेंसी, जो यदि पाकिस्तान वगैरह से कहीं से आए हैं तो ये आपको देश छोड़ देना है। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा, जो लगभग कैंडिडेट जो कि आपके पाकिस्तान वगैरह से आप यहाँ आए हैं तो यहाँ पे देश आप लगा देंगे, आपके यहाँ पे खाली छोड़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें, उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो फॉर्म है उसमें आपका इसी अटेंशन फॉर्म का दूसरा पेज नंबर 2 है, जिसमें आपको ये लिखना है, ये ऊपर दिया गया जो कॉलम है इसमें आप यदि कहीं दूसरी जगह से आए हैं, मान लीजिए आप यदि कहीं गांव में रहते थे और सिटी में आके बस गए हैं, मतलब आप वहाँ रहने लगे हैं, तो आपका गांव का जो कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, मतलब आज 2019 93 में जन्मे या जो 95 में जन्मे, 97 में आपका जन्म हुआ और कौन से सन में आपका ईयर में आपका जो मंथ है वो डेट डाल देंगे। उसके बाद में आपका जन्म होके यदि आप मान लीजिए आप 2005 में आके कोई भी सिटी में रहने लगे तो वो सिटी का कितनी साल से आप वहाँ पे आके रहने लगे वो यहाँ पे आ जाएगा, 2005 से आप रहने लगे। पूरा कंप्लीट एड्रेस जो वहाँ का आ जाएगा, जहाँ आप गांव में रहते थे वो कंप्लीट एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में कंप्लीट जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आए हैं, और उसके आगे कोष्टक में आपका जो भी आपका स्टेट है वो आपको लिख देना है। यदि आप कैंडिडेट एक ही जगह से रह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से लिख के फॉर्म से लेके जैसे आपका जन्म हुआ कितनी तारीख को वो जन्म लिख देना है, और आज की प्रेजेंट डेट आपको डाल के और कंप्लीट एड्रेस जो आपको है सिंगल एड्रेस आपका यहाँ पे भर देंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट के साथ कंप्लीट एड्रेस भरना है, जिसमें विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, होम और कंप्लीट जो भी आपका लैंड, रोड वगैरह जो भी आपका टाउन वगैरह जो भी है या डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो कंप्लीट आपको यहाँ पे भरना है। और लास्ट में भी आपको डिस्ट्रिक्ट लिख के उसके आगे कोष्टक में अपना स्टेट का नाम आपको लिख देना है। यदि किसी कैंडिडेट को ये फॉर्म समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज कर सकता है, वहाँ पे कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में नीचे दिया गया आपका फादर्स का नेम फुल आपका लिखना है, इसमें फादर्स का नेम आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद में आपका जो फादर्स हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका क्या है, एज ए डोमिसाइल के हिसाब से आपकी नेशनलिटी क्या है। जो आपकी फादर्स की नेशनलिटी इंडियन होगी तो इंडियन आपको यहाँ फिल कर देना है, या फादर्स का नेम आपको जैसे फिल कर देना है यहाँ पे। उसके बाद में जो प्लेस आपको लिखना है, उनका आपका पिताजी का जो जन्म कहाँ हुआ था वो आपको लिखना है। आपके पिताजी क्या करते हैं, फार्मर हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या जो आर्मी में है या नेवी में, एयरफोर्स में, जो भी हैं आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस जो पिताजी का है वो आपको यहाँ पे लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस जब मतलब आपका कहाँ रह रहे हैं अभी प्रेजेंट में वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ लिख देना है। सेम ऐसे ही प्रोसेस आपके मदर का नेम हो जाएगा, उसकी नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा, प्लेस कहाँ पे उनका जन्म हुआ वो वहाँ पे लिखना है, जन्म का स्थान, अपनी माता का जन्म का स्थान चेंज आप करना है। ध्यान रखना अपनी माताजी का जो आपका ननियाल होगा वहीं पे आपका, जैसे उनका पिता माताजी का जन्म वहीं हुआ होगा वहीं पे आपका लिखना है वो एड्रेस, वो आपको पहले यहाँ पे लिखना है। आप याद रखना, यहाँ गलत मत कर देना, अपने पिताजी और माताजी का सेम नहीं करना है। आपका पिताजी का जो भी अलग यहाँ पे आपका घर का एड्रेस होगा, और जो भी आपका माताजी का वो ननियाल का जो भी आपके नाना जी के जन्म वहाँ पे हुआ होगा वहाँ का एड्रेस लिखना आपको। इसके बाद में क्या ऑक्यूपेंट है, मतलब आपकी माताजी क्या करती हैं, हाउसवाइफ वगैरह हैं या जॉब करती हैं, वो आपको लिख देना है। अभी प्रेजेंट एड्रेस आपका और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों सेम आपको लिख देना है। यदि किसी की शादी हो रखी है तो आप शादी का भी कॉलम आप ऐड कर सकते हैं, अपने पत्नी का नाम लिखना है, या जो भी लड़कियां हैं तो हस्बैंड का नाम। उसके बाद में आपका जो नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा, प्लेस आपका कहाँ जन्म हुआ है उनका वो जन्म हो जाएगा, और क्या करते हैं अभी फ़िलहाल, क्या उनका फार्मर हैं या जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ब्रदर किस हैं आपके तो ब्रदर का नाम और उनका जन्म, नेशनलिटी और आपका उनका बर्थ कहाँ पे हुआ है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं
तो स्टूडेंट लिख देंगे। उसके बाद में आपका प्रेजेंट एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस कहाँ पे आपका प्रेजेंट में रह रहे हैं वो एड्रेस आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। सिस्टर है तो सिस्टर्स भी आपको यहाँ लिख देनी है। इसमें आपके 2 ब्रदर हैं तो आपको 2 ब्रदर का नाम यहाँ पे दोनों लिख देना है, फिल कर देना है। यहाँ आपको ऐसा नहीं है कि एक ही लिख सकते हैं आप, 2 यदि हैं तो दोनों का नाम फिल कर सकते हैं। ऊपर इसका फिल कर दीजिए, नीचे दूसरे का फिल करके, और सेम एड्रेस पे ही आपका जन्म हुआ होगा तो आपका दोनों का सेम, आगे बाकी का एड्रेस कंप्लीट आपका सेम कर सकते हैं। तो इसके बाद में सिस्टर्स भी यदि आपके 2 हैं तो दोनों का नाम ऊपर और नीचे लिख के कंप्लीट आगे का सेम रहेगा, कंप्लीट आप सेम कर दीजिए। क्योंकि आपका जो जन्म सिस्टर वगैरह का होगा अलग अलग तो हुआ नहीं है, तो उनका जो भी है वो आप सेम कर दीजिए। जो ऑक्यूपाई है वो दोनों यदि स्टूडेंट हैं या क्या है वो आप यहाँ पे अलग ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं। तो जो भी ऑक्यूपेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है ये वाला एम्प्लॉय वाला कॉलम, ये वाला, इसमें आपको ओनली ऊपर नीचे आप जो भी है स्टूडेंट है या जो भी नर्स है, टीचर है, जो भी है, कुछ भी है वो काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपका जो फॉर्म है उसमें आपका सन या डॉटर, आपके यदि शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं तो उनका आपको कंप्लीट इसमें लिखना है। तो इसमें लिख सकते हैं, देखो आपका उनका बच्चे का नाम हो जाएगा, नेशनलिटी आपकी हो जाएगी, उसमें डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कंट्री किस विच कंट्री में आप, विच कंट्री लिविंग फॉर द एड्रेस, तो ये आपका इंडिया ही आपको लिखना है इसमें आपको और कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद में आपका जो स्टडिंग कर रहे हैं, लिविंग कहाँ रह रहे हैं, उनके बाद में आपका कंप्लीट एड्रेस या जो भी है वो इस कॉलम में आपका आ जाएगा। उसके बाद में नेशनलिटी आपकी आ जाएगी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ आपकी खुद की लिख देनी है, प्रेजेंट एज, आज की डेट में आप कितने साल के हो गए, आपने एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, ये मेट्रिकुलेशन के हिसाब से आपकी एज कितनी है वो आपको इसमें फिल कर देनी है। दोबारा से मतलब डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, उसके बाद में एज करनी है, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, एट मेट्रिकुलेशन मतलब आपकी मेट्रिकुलेशन के टाइम में आपकी कितनी एज थी वो आपको लिखनी है। याद रखना कि जो आपने जिस ईयर में आपके मेट्रिकुलेशन किया उस टाइम में आपकी एज कितनी थी वो यहाँ पे फिलअप करनी थी, 15 साल या 10 साल जो भी है। उसके बाद में आपका प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट का आपका जो भी है स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। उसके बाद में फिर से आपका किस डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद में आपके फादर्स हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट और आपके जो स्टेट्स हैं उनसे बिलोंग करते हैं वो सेम आ जाएगा। तो ये यदि आपका सेम है सभी तो सेम आप सेम फिल कर सकते हैं। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट फिल कर देंगे, उसके बाद में आपका स्टेट कोष्टक में लिख देंगे। योर रिलीजन आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। इसमें आपका जो भी है SC ST वाले हैं तो आप इसमें फिल कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट आपकी बात करें, उसके बाद में 10 नंबर का आपका जो पॉइंट है उसमें आपको लिखा गया है कि 15 साल तक के आपके थे उस टाइम तक आपने कौन सी क्वालिफिकेशन कर ली थी उसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो इसमें आपको 10th की आपको कंप्लीट जानकारी देनी है। 10th बेस की वैकेंसी थी तो 10th की आपको मार्क्स जो भी है क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। 10th में आपका जो भी है वो आपकी जानकारी देनी है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट जो स्कूल है, किस स्कूल से आपने 10th किया है और आपका एड्रेस उसमें भर देना है। तो आपको हल्के छोटे अक्षरों में लिखना है जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपका एड्रेस आ जाए। एड्रेस में पूरा कंप्लीट नहीं बनना है। जैसे आपकी स्कूल है IPS, आपका जो IPS हाँ आपका कोई भी आज के भिवानी डिस्ट्रिक्ट है जैसे भिवानी, फिर आगे आपका स्टेट कोष्टक में लिख देंगे। डेट ऑफ, जैसे आपने यदि कब से स्टार्ट की थी 10वीं 10th पास, मतलब आपने 2018 में की है तो आपने 17 में जब जून में आपने एडमिशन लिया होगा, जुलाई में एडमिशन लिया होगा वो डाल देना है। जुलाई, जैसे जुलाई 2017 से स्टार्ट किया और जून 2000 आपका 18 में आपका रिजल्ट आ गया तो वो आपका डाल देना है। एग्ज़ाम पास आया यहाँ पे लिख देना 10th। जैसे बस इतना ही फिल अप करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। ये 11 नंबर का कॉलम उन कैंडिडेट के लिए है जो भी यदि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में यदि आप किसी भी जॉब में आप काम कर रहे हैं तो उनके लिए है। तो लगभग कैंडिडेट ऐसे ही होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी सेमिट गवर्नमेंट में आप काम नहीं कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में अभी फ़िलहाल या इंस्टीट्यूशन में आप काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा पूरा कंप्लीट दिया है। यदि किया है तो आप यदि कर रहे हैं फ़िलहाल में तो यहाँ पे आपका कब से कर रहे हैं और आज कितनी तारीख तक किया आपने और आपके डेजिग्नेशन क्या थी और इसके बाद में आपका एलिमेंट्स क्या था, इसका आपका एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या था और किस कारण आपने छोड़ा, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो ये ज़्यादा कैंडिडेट का फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप डैश लगा देंगे। यदि किसी भी कैंडिडेट का नहीं है तो डैश आप डाल देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
नेक्स्ट जो 12 का पॉइंट है आपका 12(1) का पॉइंट है, इसमें सभी में आपको नो नो करना है। ये सब आपको यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यदि आपके इसके बारे में सभी लोग कंप्यूटर जो भी आपका या कहीं भी आप कोर्ट वगैरह में गए हैं, लॉ वगैरह को आपने मतलब डिसइम्प्लीमेंट किया है, तो इसके बारे में आपको दिया गया है कंप्लीट आपको नो नो कर देना। कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने निकाले तो नहीं गए हैं, कंप्लीट आपको नो कर देना इनमें सब में। यदि आप यस करते हैं तो यदि आप क्रिमिनल हैं या किसी भी प्रकार का गलत रिकॉर्ड है उसी के लिए यस होगा, नहीं तो आपका सभी में नो हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यदि आप 13 नंबर के पॉइंट की बात करें तो 13 नंबर के पॉइंट में जो भी आप कोई लोगों को यदि पास के लोगों को जानते हैं उनका आपका नाम यहाँ पे कंप्लीट लिख देना है। आपको जो भी पास के लोग हैं जिनको आप यदि जानते हैं वो आप यदि आपका वहाँ पे जैसे बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम में आपके लोगों को उनको पूछा जाएगा कि कैसे आपके काबिलियत है या कैसा कैंडिडेट है उसके बारे में, तो आप उन्हीं के पहचान के लिए लोगों की जानकारी यहाँ पे आपका नाम लिखने हैं जो कि आपको अच्छे से उनको जानकारी दे सकें पुलिस वालों को। इसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं कैंडिडेट का आपके सिग्नेचर हो जाएंगे या डेट आ जाएगी। यहाँ पे प्लेस आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का बिलोंग करते हैं या जो भी आप यदि तहलका से बिलोंग करते हैं वो आप प्लेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो दिया गया है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको दिया गया है, जिसमें आपको इन किसी से भी आपको एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इनके अलावा नहीं होना चाहिए, इन सभी के किसी के भी सिग्नेचर करवा के आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको बनाना है। तो जिसमें आपके गजेटेड अफसर होना चाहिए, कोई भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का मेंबर होना चाहिए, पार्लियामेंट या जो भी स्टेट या लेजिस्लेटिव का किसी का भी। उसके बाद में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जो तहसीलदार जो इसको बोलते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार या हेड मास्टर किसी भी स्कूल का, प्रिंसिपल, इनसे सभी से साइन आप करवा सकते हैं। या पोस्ट मास्टर होना चाहिए या पंचायत जो इंस्पेक्टर जो होता है उसके भी आप साइन करवा सकते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये किसी से भी आप साइन करवा सकते हैं। इनके कंप्लीट आपको नाम दिए गए हैं। इसके यदि किसी भी कैंडिडेट के इसके संबंधित कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम के ऊपर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपका खुद का नेम आ जाएगा, उसके बाद में आपका खुद का नेम कंप्लीट यहाँ पे इस एड्रेस यहाँ तक आ जाएगा। यदि आपका किसी का बड़ा नेम है तो यदि इसमें सन है तो सन को क्लिक करके यहाँ पे आपका पिताजी का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद में लास्ट ये मतलब आपके जन्म से कोई जानता है, मान लो 10 साल से आपको जानता है या जन्म से आपको 21 साल के यदि वो आपको है तो 21 साल यहाँ लिख देंगे, 2 महीने आप यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आप जन्म से ही यदि लगभग कैंडिडेट को जानते हैं, जैसे पंचायत वगैरह के या पोस्ट मास्टर वगैरह या हेड मास्टर आपके गांव के कोई होंगे तो उनसे आपको यहाँ पे बनवाना है। तो यहाँ पे आपका जो भी है यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। जैसे मिनिमम आपका 2 ईयर तो होना ही चाहिए, 2 ईयर से आपको जानना चाहिए, ये आपको मिनिमम होना चाहिए कि 2 ईयर या 2 ईयर 6 मंथ आपको मिनिमम 2.5 साल से आपको जानने का आपको दिखाना ही है इसमें। उसके बाद में आपका डेट आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस आप जहाँ से आप मतलब आपका जहाँ बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट या तहलका से, वो डिस्ट्रिक्ट या तहलका लिख देंगे। उसमें जो भी आपके अफसर या जो भी आपके इनमें से कोई साइन करेगा उसके साइन यहाँ पे हो जाएंगे। नीचे स्टांप लगाना है, यहाँ पे नीचे यहाँ उसकी स्टांप हो जाएगी और ये जो भी आपका जो भी सिग्नेचर कर देगा यहाँ पे जो भी होगा, जो भी चाहे आप पोस्ट मास्टर से करवा रहे हैं या गजेटेड किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या अफसर से करवा रहे हैं या हेड मास्टर से करवा रहे हैं या प्रिंसिपल से करवा रहे हैं, तो इनमें से किसी से भी यदि आप करवा रहे हैं तो यहाँ पे नीचे स्टांप आ जाएगी और यहाँ पे आपका उनका सिग्नेचर हो जाएगा। और इसमें नीचे आप देख सकते हैं टू बी द फील्ड भी ऑफिस का नाम आपको कंप्लीट भरना है। जो भी आपका उनका जिससे भी साइन करवा रहे हैं उनका नेम होना चाहिए यहाँ पे, उनके डेजिनेशन मतलब पोस्ट मास्टर है या प्रिंसिपल है क्या है उनका होना चाहिए, और क्या जो भी एड्रेस है वो कंप्लीट आपको एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। आप और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भी उनकी होनी चाहिए कि क्या अपॉइंटमेंट पर वो काम कर रहे हैं, तो वो आपको कंप्लीट यहाँ पे भरना होगा। तो इससे संबंधित किसी भी कैंडिडेट को कोई क्यूरी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट विच द कंसिडर्ड, द पोस्ट है किस पोस्ट से आप कैंडिडेट हैं वो बिंग कंसिडर्ड हो रहे हैं, तो इसमें आप नीचे फिलअप कर सकते हैं। जो भी आपकी पोस्ट है उस पर आपको फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद में नीचे जो नेक्स्ट फॉर्म है उसमें आपको बात करें, उसके बाद में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया है। करेक्टर सर्टिफिकेट में भी आपको सेम आपको करना है, कोई भी गजेटेड अफसर है या किसी से भी आपका पंचायत है या किसी सरपंच वगैरह से आप ये साइन करवा सकते हैं। ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आप सरपंच या आपके जो पार्षद है उनसे भी साइन करवा सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट उनका भी मान्य होता है। ये आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा
उसके बाद में आपका उनका पिताजी का नाम या डॉटर है तो डॉटर का नाम, लास्ट कितने साल से आपको जानता है, मिनिमम आपको 2 ईयर्स से तो कंप्लीट होना चाहिए, 2 ईयर से 3 ईयर्स आपको कंप्लीट यहाँ पे लिखवाना है। जितने साल से आपको जानते हैं वहाँ पे, अब 21 साल से आपको जानते हैं, मान लीजिए एज आपकी 21 है और 21 साल से आपको जानते हैं, और कितने मंथ से आपको जानते हैं, 3 मंथ से आपको जानते हैं, तो यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका खुद का उनका आपका खुद का नाम यहाँ पे लिखना है, उनका नाम नहीं लिखना है, खुद का नाम यहाँ पे लिखना है, या जो भी है आपका नाम होगा वहाँ यहाँ पे लिख देना। पहले से आपको लिख देंगे, डेट यहाँ लिख देंगे, जिनका भी आपका सील सिग्नेचर दोनों करवाना है यहाँ पे, ये ऊपर सिग्नेचर हो जाएंगे, नीचे आपकी सील लग जाएगी यहाँ पे। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ पहले का पुराना आपको साइन किया हुआ नहीं होना चाहिए, डेट जो डली है वो 6 मंथ पहले की नहीं डालनी है, ये प्रेजेंट डेट डाल के ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। नेक्स्ट बात करें, इसमें आपको कुछ नहीं फिलअप करना, आपका खुद का नाम यहाँ पे फिलअप करना है, और ये गाइडलाइन दी गई है या कि आपके लिए कि क्या नाम, आप यदि कोई भी अनमेरिड है ओब्लिक क्या नाम विडोवार है या विडो है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यदि अनमेरिड है तो आप अनमेरिड कर दीजिए, विडोवर है तो विडो, और या विडो है तो विडो आप कर दीजिए। आई एम मेरिड एंड एनी वन स्पोन लिविंग, ये भी आप क्लिक कर सकते हैं, इनमें किसी भी एक को क्लिक करना है, ये जो गाइडलाइन दी गई है। यदि अनमेरिड ही हैं तो आपको कुछ नहीं करना, अनमेरिड पे टिक करके आपको छोड़ देना बाकी की, और यदि मेरिड है तो आपका वन स्पॉन्सी मतलब आपका एक ही शादी किया हुआ है, एक से ज़्यादा आपकी शादी नहीं की हुई है, ये आपको शो करना है, यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद में नीचे जो दिया गया है पर्सन द हैविंग ऑफ स्पॉन्सी लिविंग, आप ये अपने जो भी है मैरिज करने के बाद में अपने स्पॉन्सी के साथ ही आप साथ में रह रहे हैं, तो इसका आपको कंप्लीट टिक यहाँ पे कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे वाला कॉलम दिया ड्यूरिंग द एनी स्पॉन्सी लिविंग ग्रांट दो एक्सेप्ट इंक्लोज, तो इसमें भी आपको टिक कर देना है कि हाँ ठीक है, मैं आपको इसके अलावा कहीं भी नहीं रहूँगा, और या मेरे साथ कोई भी आपके मैरिज के संबंध के अलावा किसी के भी साथ संबंध नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर आपके खुद के करने हैं, उसके बाद में यहाँ डेट आ जाएगी, तो यहाँ पे ये कंप्लीट आपको बनना है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सब पे टिक कर देना है। इसमें से आपको टिक करके इसमें तीनों में से आपको चॉइस करना है, बाकी की सब पे आपको टिक कर देना है, ऐसे टिक करके आपको सिग्नेचर नीचे कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्म की लेके जो फॉर्म है वो नीचे दिया गया है, जिसमें आपका खुद का नेम आ जाएगा, फादर्स नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा, यदि सन है, यदि डॉटर है तो डॉटर का आपका करके यहाँ पे फिलअप कर देना है। नीचे आपके खुद के सिग्नेचर हो जाएंगे, नेम आ जाएगा और एड्रेस आपका आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस ओनली यही चीज़ आपको करनी है। ये अंडरटेकिंग है कि हमने वो जो भी मेरे द्वारा दी गई सूचना कंप्लीट आपकी सही है, और मेरे द्वारा कोई भी पुलिस वगैरह से केस नहीं है, मेरे को कहीं से भी आपको निकाला जा सकता है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट दिया गया है। यदि मेरी कोई भी पुलिस रिपोर्ट वगैरह या टेंशन फॉर्म वगैरह गलत मैंने भरा है तो मुझे निकाल दिया जा सकता है, इसमें यही दिया गया है। तो यह बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म, जो टेंशन फॉर्म है या जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट सही से भरें। यदि किसी भी प्रकार का आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप बिल्कुल भी इसमें आपको शो करना है। उसके बाद में मैं आपके स्किल टेस्ट की बात करूं तो स्किल टेस्ट में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, जितने भी कैंडिडेट हैं स्किल टेस्ट के लिए, जो कुक है वार्ड सहायक है, दोनों का ही स्किल टेस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा, जिसमें आपका कंप्लीट स्किल टेस्ट के बारे में ही आपको वीडियो होगा।